भारत और अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र। अक्सर सुनने में आता है कि ये नेचुरल अलाइज हैं, यानी स्वाभाविक सहयोगी। लेकिन क्या ये दोस्ती उतनी ही स्वाभाविक है जितनी हमें दिखाई देती है, या फिर ये सिर्फ जरूरतों पर टिका एक समझौता है? आज हम इसी उलझे हुए रिश्ते को एक खास नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारी स्रोत सामग्री में दिए गए भारतीय दक्षिणपंथी दृष्टिकोण पर आधारित है। तो सवाल एकदम सीधा है, क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते सच्ची दोस्ती की मिसाल हैं, या फिर ये बस अपने अपने रणनीतिक स्वार्थ का एक खेल है? ये एक तीखा सवाल है, और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमारा स्रोत हमें इतिहास की गहराइयों में ले जाता है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? स्रोत के मुताबिक शक के बीज तो भारत की आज़ादी के साथ ही बो दिए गए थे। जरा उस दौर के बारे में सोचिए, जब दुनिया दो खेमों में बट रही थी और भारत ने किसी का हाथ थामने से साफ इनकार कर दिया और अपना एक अलग ही रास्ता चुना। और ये रास्ता था गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट का। मतलब साफ था, हम किसी भी सुपर पावर के पीछे नहीं चलेंगे, हम अपनी राह खुद बनाएंगे। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के अनुसार अमेरिका को भारत का ये आज़ाद रवैया कभी पसंद ही नहीं आया। अमेरिका की सोच बड़ी सीधी थी, यू आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, मतलब जो हमारे साथ नहीं वो हमारे खिलाफ है। और बस यहीं से रिश्ते में गांठ पड़ गई। और इस सोच का नतीजा क्या हुआ? खैर, नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने इस पूरे क्षेत्र में अपना सबसे खास रणनीतिक साथी भारत को नहीं बल्कि पाकिस्तान को चुना। और ये एक ऐसा फैसला था जिसने अगले कई दशकों के लिए दक्षिण एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स की दिशा ही तय कर दी। देखिए, ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी। अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसा दिया, ताकत दी और आधुनिक हथियार देकर उसे मजबूत किया। स्रोत के मुताबिक ये भारत के खिलाफ एक बैलेंस ऑफ पावर बनाने का खेल था। पाकिस्तान को एक फ्रंटलाइन स्टेट का दर्जा देकर असल में भारत पर लगाम कसने की कोशिश की जा रही थी। तो चलिए अब देखते हैं कि कागज पर बनी ये दोस्ती वक्त की कसौटी पर कितनी खरी उतरी, क्योंकि इतिहास में कई ऐसे मौके आए जिन्हें स्रोत के नजरिए से इस रिश्ते का लिटमस टेस्ट कहा जा सकता है। ये टाइमलाइन उन्हें कुछ अहम इम्तिहानों को दिखाती है, चाहे वो 1962 में चीन के खिलाफ युद्ध में मिली अधूरी मदद हो, या 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान अमेरिकी बेड़े की वो धमकी, या फिर 1998 में हमारे परमाणु परीक्षणों के बाद लगे कड़े प्रतिबंध। स्रोत का तर्क साफ है, हर मुश्किल घड़ी में अमेरिका ने दोस्ती से ज्यादा अपने हितों को चुना। इनमें से 1971 के युद्ध को तो स्रोत इस रिश्ते का सबसे स्याह पन्ना मानता है। जब भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, तब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। और सिर्फ साथ ही नहीं दिया, बल्कि भारत को डराने के लिए अपना सबसे ताकतवर जहाजी बेड़ा USS एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। ये सीधी सीधी धमकी थी। इस एक कदम ने अमेरिका का इरादा एकदम साफ कर दिया। संदेश सीधा था, सही और गलत अपनी जगह है, लेकिन अमेरिका हमेशा अपने हितों के साथ खड़ा रहेगा। और उस वक्त अमेरिका के हित पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए थे। और जब भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु शक्ति बनने का फैसला किया, तब भी दोस्ती का कोई सबूत नहीं मिला। स्रोत के मुताबिक अमेरिका की प्रतिक्रिया एक सजा की तरह थी। पहले 1974 और फिर 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए, टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया गया, और तो और दुनिया भर में भारत को एक गैर जिम्मेदार देश साबित करने की कोशिश की गई। मकसद एकदम साफ था, भारत को एक हद में, एक सीमित दायरे में रखना। चलिए अब अतीत से निकलकर आज के दौर में आते हैं। स्रोत का तर्क है कि बुनियादी रवैये में कोई खास बदलाव नहीं आया है, हाँ, बस तरीके बदल गए हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर यह दोहरा रवैया साफ दिखता है। दुनिया के सामने अमेरिका जीरो टॉलरेंस की बात करता है, लेकिन जब वही आतंकवाद भारत को निशाना बनाता है, तो स्रोत के मुताबिक अमेरिका के सुर ही बदल जाते हैं। तब दशकों तक पाकिस्तान को मदद दी जाती है और भारत पर हमला करने वालों को आतंकवादी नहीं बल्कि नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे हल्के शब्दों से बुलाया जाता है। यानी बातें बड़ी बड़ी, लेकिन एक्शन सिफर। इसके अलावा स्रोत एक और कह सकते हैं गंभीर आरोप लगाता है सॉफ्ट पावर के जरिए भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी का। ये दखल कुछ खास NGOs की फंडिंग के जरिए, मीडिया नैरेटिव्स के जरिए, या फिर मानवाधिकार और धार्मिक आज़ादी पर आने वाली चुनिंदा रिपोर्ट्स के जरिए होता है।
आरोप ये है कि इन सभी को भारत पर दबाव बनाने के एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आ रहा है, और ये मोड़ अमेरिका की वजह से नहीं, बल्कि बदले हुए भारत की वजह से है। तो चलिए देखते हैं कि ये नया भारत इस रिश्ते की पूरी बिसात को कैसे बदल रहा है। देखिए, आज का भारत 1971 वाला भारत नहीं है। आज ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और दुनिया के मंच पर इसकी आवाज को सुना जाता है। और इसी नए आत्मविश्वास ने भारत को अमेरिका के साथ बराबरी के स्तर पर बात करने की ताकत दी। तो फिर सवाल उठता है कि आज अमेरिका भारत के साथ दोस्ती क्यों बढ़ा रहा है? क्या उसका दिल बदल गया है? स्रोत का जवाब है नहीं, ये दिल का नहीं, जरूरत का रिश्ता है। ये एक रणनीतिक मजबूरी है। और वो सबसे बड़ी मजबूरी है चीन। आज एशिया में चीन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए अमेरिका को भारत की सख्त जरूरत है। क्वाड जैसे गठबंधन इसी मजबूरी की पैदाइश हैं। तो स्रोत के मुताबिक ये दोस्ती भरोसे पर नहीं, बल्कि चीन के खिलाफ एक साझा जरूरत पर टिकी है। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? इस दक्षिणपंथी नजरिए से देखें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, अमेरिका के स्थायी दोस्त नहीं होते, स्थायी हित होते हैं। दूसरी, भारत की असली सुरक्षा किसी दूसरे देश पर नहीं, बल्कि अपनी आत्मनिर्भरता पर निर्भर करती है। और तीसरी, अमेरिका से रिश्ता जरूर रखो, लेकिन बिना किसी मुगालते के, और हमेशा अपने आत्मसम्मान और राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखकर। और आखिर में स्रोत इस रिश्ते को बस एक लाइन में समेटता है। अमेरिका भारत का सहयोगी हो सकता है, पर स्वामी नहीं। ये एक ऐसी साझेदारी होनी चाहिए जो निर्भरता पर नहीं, बल्कि बराबरी और आपसी सम्मान पर टिकी हो। शायद यही नए भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र है। सोचने वाली बात है।